नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत सदर इलाके में स्कॉर्पियो वाहन में पुलिस की लाइट लगाकर घूम रहे दो युवक और युवती को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। वहीं चारों शराब के नशे में धुत पाए गए। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर शराब के नशे में धुत युवकों ने अपने आप को सीएम हाउस का होना बताया। वहीं वाहन भी सीएम हाउस का होना बताया गया। वहीं पुलिस के द्वारा पता करने पर वाहन और दोनों युवक सीएम हाउस के न होने पाए गए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है, जहां स्कॉर्पियो वाहन का नंबर छत्तीसगढ़ पासिंग का बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन के अंदर राजनीतिक पार्टी की लिखी हुई नंबर प्लेट भी मौके से जब्त की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेगुलर चेकिंग चल रही है पुलिस की। फिलहाल कल भी छत्तीसगढ़ की कोई गाड़ी पकड़ी, सीएम हाउस का बता रहे थे, क्या है? जो कि अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं और वैसे भी जो है वो ट्रैफिक और सामान्य पुलिस का एक रेगुलर टास्क होता है कि बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जबलपुर में लगातार पिछले दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है। कल ये कार्रवाई करने के दौरान जो है सदर के इलाके में एक गाड़ी जो है वो पुलिस ने रोकी थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें कि उन लोगों ने नियम के बाहर जाकर उस तरह की लाइट्स लगाई थी जो कि लाइट्स रिफ्लेक्शन देती थी कि वो पुलिस की जो लाइट्स हैं उस तरह की लाइट लग रही थी। उन्होंने ब्लैक जो है फॉइल भी लगा रखी थी। इस आधार पे जब गाड़ी को रोका और उसमें चेक किया गया तो उसमें जो है वो नशे में दो लड़के मिले थे, जिन पर कार्रवाई के लिए कैंट थाने को जो है वो दिया गया है। उसमें दो लड़कियां भी मिली थी जिन पर उचित कार्रवाई जो है वो किए जा रहा है। गाड़ी के अंदर कुछ लिकर भी मिला था और कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले थे जो किसी सर्टन पार्टी का नाम देते हुए प्लेट्स लगी थी। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वो अपने आप को सीएम हाउस का बता रहे थे, परंतु वो सीएम हाउस से रिलेटेड नहीं थे। वो कौन व्यक्ति हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे ही ये स्पष्ट होगा उस पर अग्रिम कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या सीएम हाउस से कोई जुड़ा हुआ था उसमें अधिकारी? अभी तक तथ्यों में सीएम हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा बिंदु उसमें नहीं है। और गोरा बाजार वाले मामले में अच्छा सिंधिया साहब की, चलो हम करते मालूम। और एक और कल आया नहीं मेरा तो कल से वीडियो चलती है। वो तलवार लेकर आप नहीं हो कहा के घर तो वो तो कोई भी डाल सकता है। हाँ, कोई भी जोड़ लेगा। के पास गोरा अभी जोड़ दो, 4 महीने तो हो गए ना, चौथे दिन में जुड़ जाएंगे। ये कहाँ के सीएम वही तो मैडम अपने जबलपुर में भी ये गाड़ी आप नाइट में देखेंगे ना। अरे तो यही तो पकड़ी है मैंने, इसी का ये ग्रुप में नहीं, ये मैं शेयर नहीं कर होगी। इसमें स्कूलों को लेकर हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्कूल जो है यूनिफॉर्म दे दी, हाँ पुलिस मित्र लिखा है उसमें। यस, तो अब क्या है ना, 8 लोग लगते थे। 8 लोगों का सैलरी कितना होता है पता है? हमारे यहाँ अपार्टमेंट की पार्किंग में अंकल की डर्टी हरकत, 12 साल की मासूम के साथ की अश्लील हरकत। आरोपी 75 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग से की अश्लील हरकत। रो रो कर पीड़ित बच्ची ने परिजनों को बताई पूरी बात। गौरीघाट थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी डी श्रीनिवास भारती पर पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। पार्किंग में खेल रही नाबालिग से अश्लीलता का लिफ्ट से फरार होते सीसीटीवी में नजर आ रहा आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ये 3 मार्च की घटना है। इसमें गौरीघाट में एक अपार्टमेंट है, उसके पार्किंग स्पेस में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल के बुजुर्ग आदमी ने छेड़छाड़ी किया था। उस अपराध को संज्ञान में लेते हुए थाना गौरीघाट में उस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ बीएनएस और पोक्सो के अंतर्गत उनके खिलाफ कायमी की है अपराध। और उसके बाद उसका तलाशी अभी जारी है। अभी वो फरार चल रहा है आदमी और लगातार थाना गौरीघाट वालों ने टीम बनाकर उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे लगातार। ये 75 सब क्लास 1 बीएनएस की धारा और पोक्सो की 7 और 8 के धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने कायमी की है। जो आरोपी उसकी उम्र क्या होगी? उस आरोपी का उम्र अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। अभी 60-70 साल के बीच में वो आदमी है। अभी उसकी तलाश भी जारी है। एक युवक ने चरित्र संदेह के चलते ससुराल जाकर लोहे की रॉड से पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी संगम पराशर मौके से फरार हो गया, जिसे कि पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। घटना जबलपुर के गौरा बाजार थाना अंतर्गत कजेरवाला कॉलोनी की थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। 3 साल तक जेल में रहने के बाद 3 मार्च को संगम जमानत पर छूटा। जैसे ही जेल से बाहर आया तो पत्नी की हत्या के मामले में गवाही देने वालों को धमकाने के लिए तलवार लेकर उनके पास पहुंचा और गाली गलौज करने लगा।
मौके पर मौजूद भीड़ ने संगम को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पत्नी पर करता था शक। जबलपुर के कटंगा में रहने वाले संगम पराशर की कचरवारा निवासी रूबी से विवाह हुआ था। दोनों के 2 बेटे। नैतिक और अंश प्राइवेट जॉब करने वाला संगम हमेशा ही पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। यही वजह थी कि दोनों की अक्सर लड़ाई भी होती थी। पति से परेशान होकर रूबी दोनों बेटों को लेकर मायके कचरवारा आ गई और माता पिता के साथ रहने लगी। आरोपी संगम पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंचा, जहां पर की दोनों का जमकर विवाद हुआ। इस बीच संगम ने पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मौके पर मौजूद पड़ोसी और रूबी के माता पिता के बयान पर आधार पर संगम को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। चालू करते हैं ना, आ रही चालू करें गोरा बाजार का। गोरा बाजार में एक आरोपी है संगम पारासर, ये कटंगा का रहने वाला है। इसमें पूर्व में 302 का अपराध पंजीबद्ध था और ये अभी वर्तमान में जमानत पर रिहा हुआ था। और रिहा होने के बाद में इसने जो इस मामले में जो हत्या में जिसमें ये आरोपी था, उस केस के जो साक्षी थे उनको धमकाने के लिए गया था। और जब ये पता चला तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है और इसके कब्जे से तलवार बरामद की गई है और इसके विरुद्ध पुलिस ने विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई की है। सर क्या पैरोल पे आया था या फिर? यस, ये जमानत पे अभी था और इस पे हत्या का आरोप था। हत्या के अपराध में ये जेल में था। सर ये तो तलवार लेकर अगर यस, ये इसके कब्जे से तलवार बरामद हुई। ये जो हत्या के केस में जो लोग साक्षी थे उनको धमकाने गया था, ये जानकारी मिली है और इसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसका अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। सर ये हत्या किसकी की गई? इसने अपनी पत्नी की हत्या किया था, ये जानकारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ऐश्वर्य सोनकर के द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया, जहां इस दौरान अवगत कराया गया कि विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों से 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं बीटेक के कोर्स में विश्वविद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही विश्वविद्यालय में समय पर एग्जाम नहीं लिए जा रहे। इन सभी मांगे पूरी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। चक्कर में भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की अरे विश्वविद्यालय है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, विश्वविद्यालय किसी के बाप का, के सम्मान में। जैसे कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 9 सूत्री मांगों को लेकर आज हम कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे अभी आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हमारे प्रदेश में, फिर भी विश्वविद्यालय 650 रुपये फीस ले रहा है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। और इसी प्रकार इस वर्ष विश्वविद्यालय में बीटेक का कोर्स प्रारंभ हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय में छात्रों को ना कि कंप्यूटर की कोई सुविधाएं दी जा रही है और इसी प्रकार केमिस्ट्री लैब में भी कोई केमिकल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में बीपीएड डिपार्टमेंट में भी छात्रों को टीएडीए लंबे समय से नहीं मिल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर आज प्रदर्शन कर रहा है और कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। मांगें पूरी नहीं होती, आगे क्या आपकी रणनीति होगी? जैसे हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 15 दिन के बीच में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को। ऐश्वर्य सोनकर, महानगर मंत्री जबलपुर।
बच्चों की समस्याओं के संबंध में दोनों संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं और कुछ तो समस्या अभी बताई है। कुछ जगह एक आध कई वाशरूम में कोई खिड़की के कांच वगैरह नहीं है, अलग अलग समस्या है। तो स्टाफ को आज ही सूचित करेंगे, जो आज होने वाली निराकरण होना है वो आज ही हो जाए शाम तक, जो 2-4 दिनों में निराकरण होना है, और जल्द बाकी सब चीज़ों का निराकरण करेंगे। इसको तो उसमें एक्चुअल हमारी जो समिति है वो देखेगी, DSW हैं और बाकी लोग उस समिति में, कि इस संबंध में क्या विषय है, क्योंकि उसका ब्रेकअप क्या है और उसका शासन का क्या नियम है। सारे विश्वविद्यालय एक जैसा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो छात्रों के हित में होगा वो निर्णय लेंगे। ठीक, थैंक, धन्यवाद। राजेश वर्मा।